नमो आर्याण नमो उभयाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेश परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। तीसरे शतक का तीसरा उद्देश्य कल प्रारंभ हुआ था। आर्य मंडित पुत्र छठे गणधर भगवान के चरणों में वंदना करते हुए क्रिया के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। 5 क्रियाएं और पहली क्रिया काया, उसके संबंध में कल सुना दिया था। अनुप्रत काय क्रिया और दूसरी दुष्प्रयुक्त काय क्रिया। अब इसके आगे अहि गर्णियाण घंटे क्रिया कई विना पणता। हे भगवान, आधिकरणिकी क्रिया कितने प्रकार की कही है। मंडीय पुत्रा दुविहा पणता। हे मंडित पुत्र, 2 प्रकार की कही है तंजाहा जैसे की। संयोजना ही गर्णियाय निवर्तना ही गर्णियाय। संयोजनाधिकरण क्रिया निवर्तना ही गरण क्रिया, निर्वर्तनाधिकरण क्रिया। एक तो शस्त्रों को जोड़ना, उनके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनको जोड़ना, काम करने के योग्य बनाना। और दूसरा है निवर्तनाधिकरण क्रिया, शस्त्रों का निर्माण करना। ये निवर्तनाधिकरण की क्रिया है, जोड़ना और बनाना। पाओसियाण भंते क्रिया कई विहा पणता। भगवान, प्राद्वेषी की क्रिया कितने प्रकार की कही है। मंडीय पुत्ता दुविहा पणता तंजाहा। हे मंडित पुत्र, 2 प्रकार की कही है जैसे कि जीव पाओसियाय अजीव पाओसियाय। जीव प्राद्वेषी की और अजीव प्राद्वेषी की।
जो व्यक्ति हमारे हित में, हमारे मार्ग में विघ्न बाधाएं पैदा करता है, या जिसका हमारे प्रति व्यवहार जो है वो अनिष्ट है, तो प्राय करके ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष की भावना आ जाती है। वह जो भावना है उससे लगने वाली क्रिया प्राद्वेषी की है। और आजीव पोषिया अजीव प्राद्वेषी की। जो जड़ पदार्थ हमारे दुख का कारण बनते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव आना और उस द्वेष भाव से प्रेरित होकर क्रियाएं करना, वह अजीव प्राद्वेषिकी है। पारी आवणियाणं भंते क्रिया कई विहा पणता। हे भगवान, पारी तापनिकी क्रिया कितने प्रकार की कही है। मंडीय पुत्ता दुविहा पणता। हे मंडित पुत्र, दो प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के सहथ पारी आवणियाय, पर हथ पारी आवणियाय। एक स्वहस्त पारितापनिकी, अपने हाथों से दूसरे को दुख देना, ये स्वहस्त पारितापनिकी क्रिया है। और दूसरे के हाथों से किसी को दुख देना, दिलवाना, व पर हस्त पारितापनिकी क्रिया कहलाती है। पाणाई वाय क्रियाण भंते कई विहा पणता। हे भगवान, प्राणातिपात क्रिया कितने प्रकार की कही है। मंडीय पुत्ता दुविहा पणता। हे मंडित पुत्र, दो प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के सहथ पाणाई वाय क्रियायो, पर हथ पाणाई वाय क्रियायो। अब स्वहस्त प्राणातिपात क्रिया, अपने हाथों से दूसरे के प्राणों का विनाश करना, वह स्वहस्त पारितापनिकी क्रिया कहलाती है। पार हथ पाणाई वाय क्रिया, दूसरे के हाथों से किसी का घात कराना, वह पर हस्त प्राणातिपात क्रिया कहलाती है। अब आगे पुब्बं भंते क्रिया पच्छा वेणा। पुब्बं वेण पच्छा क्रिया। मंडीय पुत्ता पुब्बिं क्रिया पच्छा वेणा। नो पुब्बिं वेण पच्छा क्रिया। अत्थिणं भंते समणाणं निगंथाणं क्रिया कज्जयी। हंता अत्थि कहणं भंते समणाणं निगंथाणं क्रिया कज्जयी। मंडीय पुत्ता पमाय पच्चया जोग निमित्तं च। एवं खलु समणाणं निगंथाणं क्रिया कज्जयी। पुब्बं भंते क्रिया पच्छा वेणा। पुब्बं वेणा पच्छा क्रिया। आर्य मंडित पुत्र जी अब भगवान से पूछे कि हे भगवान, पहले क्रिया है, बाद में उसकी वेदना है, या पहले वेदना है, बाद में उसकी क्रिया है। वेदना और क्रिया में कार्य कारण भाव है। क्रिया तो कारण है और वेदना उसका कार्य है। क्रिया करेगा तो कर्म बंधेंगे, कर्म उदय में आएंगे और वो भोगने पड़ेंगे। जब क्रिया की नहीं तो ना कर्म बंधेंगे, ना वे भोगने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अन्य मतों को लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के आर्य मंडित पुत्र जी पूछे, भगवान क्या पहले क्रिया होती है बाद में वेदना, या पहले वेदना होती है बाद में क्रिया? भगवान कहते मंडीय पुत्ता पुब्बिं क्रिया पच्छा वेणा। नो पुब्बिं वेणा पच्छा क्रिया। हे मंडित पुत्र, पहले क्रिया है, बाद में कर्म की वेदना संवेदना है।
पहले वेदना नहीं, मतलब पहले वेदना बाद में क्रिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जीव कषायों से प्रेरित हो करके अकषाई अवस्था में कोई क्रिया होती है, फिर ही उसके बाद कर्म बंध और उसकी वेदना होती है। तो अगला प्रश्न है, अत्थिण भन्ते समणाण निगंथाण क्रिया कज्जई। हे भगवान, तो क्या श्रमण निर्ग्रंथों को क्रिया लगती है? उनको किस प्रकार की क्रिया होती है, कैसी वो क्रिया करते हैं? हंता अथि, हाँ, उनको क्रिया लगती है। कहण भन्ते समणाण निगंथाण क्रिया कज्जई। हे भगवान, श्रमण निर्ग्रंथों को क्रिया किस प्रकार लगती है? मंडीय पुत्ता पमाय पच्चया जोग निमित्तं च। हे मंडित, उस क्रिया के दो कारण हैं। एक प्रमाद प्रत्यय प्रमाद कारण है, दूसरा योग निमित्त है। जहाँ पर प्रमाद है वहाँ योगों के साथ कषाय भी हैं। उन कषायों से प्रेरित होकर के नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उनसे कर्म बंद होता है। और दूसरा है योग निमित्त। न प्रमाद नहीं, कषाय नहीं, विकृतियां नहीं, केवल योग मात्र है। मान वचन काया ये अकषाई दशा में लगने वाली क्रिया है। अकषाई अवस्था का मतलब 11वां 12वां 13वां गुण स्थान। तो इस समय जो लगने वाली क्रिया है उसको ईर्यापथिकी कहा जाता है। जहाँ पर प्रमाद है, कषाय है, ऐसी क्रिया को सांप्रायिकी क्रिया कहा जाता है। सांप्रायिकी क्रिया में बंधने वाले कर्म स्थायी होते हैं। जितनी जितनी स्थिति है उसके अनुसार उसके बाद में अपना परिणाम देते हैं। और जो अकषाई अवस्था में क्रिया है उसके तो पहले समय में बंद होता है, दूसरे में भोग, तीसरे में निर्जरा हो जाती है। एवं खलु समणान निगंथान क्रिया कज्जई। इस प्रकार श्रमण निर्ग्रंथों को प्रमाद और योग के कारण जो क्रिया लगती है। अब आगे, जीवेण भन्ते सया समयं एआई बेआई चलाई फंदाई घट्टाई खुब्बाई उदीराई तंग तंग भावं परिणमई हंता मंडीय पुत्ता। जीवेण सया समयं एआई जाव तंग तंग भावं परिणमई जावं चरणं भन्ते से जीवे सया समयं जाव परिणमई तावं चरणं तस जीवस अंते अंतक्रिया भवई नो इणठे समठे से कीणठेन एवं बुच्चई जावं चरणं से जीवे सया समयं जाव अंते अंतक्रिया न भवई। मंडीय पुत्ता जावं चरणं से जीवे सया समयं जा परिणमई तावं चरणं से जीवे आरंभाई सारंभाई समारंभाई आरंभे वट्टाई सारंभे वट्टाई समारंभे वट्टाई आरंभ माने सारंभ माने समारंभ माने आरंभे वट्ट माने सारंभे वट्ट माने समारंभे वट्ट माने बहुणं पाणानं भूयानं जीवानं सत्तानं दुःखावण्याय सोयावण्याय जूरावण्याय तिप्पावण्याय पिट्टावण्याय परियावण्याय वट्टाई से तीणठेन मंडीय पुत्ता एवं बुच्चाई जावं चरणं से जीवे सया समयं एआई जा परिणमई तावं चरणं तस जीवस अंते अंतक्रिया न भवई। जीवेण भन्ते
सया समयंग ए आई, हे भगवान जीव सदा समयंग समित रूप से, मतलब परिमाण पूर्वक, ए आई एजते, इसका अर्थ कांपने अर्थ में आता है। शरीर के अंदर कंपन भी रहता है। हम अपने हाथ आदि को देखें, मानो उनको ऊपर उठाएं, ध्यान दें तो हमें अपने हाथ कांपते दिखाई दें। और देखा जाए अनाभोगी की क्रिया तो शरीर में हर समय चलती रहती है। फेफड़ों का चलना, दिल की धड़कन, नाड़ियों की धड़कन, कितनी स्पीड से हमारे शरीर में रक्त का, खून का प्रवाह चल रहा है। ये अनाभोग दशा में क्रियाएं हो रही हैं। और जब हमारी इच्छा होती है तब भी तो हमारे हाथ, पांव, शरीर क्रियाशील होता है। तो ये सब आत्मा के कारण हो रहा है। तो बताया है ए आई कांपता है, बे आई विविध प्रकार से कांपता है, चल आई चलता है, फंद आई इसमें स्पंदन क्रिया होती है, जैसे अंग फड़कते। घटाई घटाई घटित होना, सब दिशाओं में जाना। व्यक्ति कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता है। फंद आई घटाई खूब आई, क्षोभ को प्राप्त होता है, विक्षुब्ध होता है। उधीराई उधीरता है, प्रबलता पूर्वक प्रेरणा करता है। वैसे तो उधीरना पहले शब्द आया था कर्म, उदय से पहले, उदय योग्य कर्मों को समय से पहले उनको उदय में ले आना। लेकिन जहाँ पर उधीरना का मतलब ईर धातु कंपन अर्थ में आती है, गति अर्थ में, ईर गतौ गति अर्थ में, तो उद उपसर्ग लग गया तो उदीरते, उदीर्यते प्राकृत में उदीर ही रूप है, उदीरना करना। तो जहाँ पर इसका अर्थ है प्रबलता पूर्वक, मतलब के प्रेरणा करना, उदीर आई। परिणमई परिणमता है, उन भावों को प्राप्त होता है। तंग तंग भावं परिणमई, उस भाव को प्राप्त होता है। परिणमन एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, तीसरी पर्याय में। हंता मंदीय पुत्ता जीवेण सया समयं ए आई, जाव तंग तंग भावं परिणय। हाँ, मंडित पुत्र जीव सदा ऐसे जो कंपनशील है, नाना प्रकार की जो क्रियाएं करता है, जैसे एजन, बेजन, चलन, स्पंदन, घट्टन, क्षुब्ध होना, उधीरना करना, परिणमन होना, ये सब होता है। देखा जाए जब तक ये एजन आदि क्रियाएं हैं तब तक कर्म का आकर्षण है, आश्रव है। जब ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो आत्मा का आश्रव के द्वार भी बंद हो जाते हैं। जैसे 14वें गुणस्थान में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती, वहाँ पर कर्म का कोई भी बंध नहीं है। 11वें 12वें गुण 13वें गुणस्थान में जो होती हैं, लेकिन वहाँ पर अकशाई अवस्था होने के कारण जो बंध है वो स्थायी नहीं है। अब जिस समय हम नीचे के गुणस्थानों में बढ़ते हैं, जैसे जैसे कषाय भाव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कर्मों के बंध में भी स्थिरता बढ़ती जाती है, उनका बंध बढ़ता जाता है। तो एजन आदि क्रियाएं तो मूल है,
लेकिन कषाय जो है उसको और शक्ति देते हैं कर्म बंध में। तो बताया है कि ऐसी ऐसी जीव के जो क्रियाएं पाई जाती हैं, भगवान ने हाँ में उत्तर दिया। जावं चरणं भन्ते से जीवे सया समयं जा परिणमय तावं चरणं तस जीवस अंते अंतक्रिया भवई। हे भगवान, जे जीव जब सदा ऐसी क्रियाओं में एजन बेजन चलन स्पंदन आदि क्रियाएं हैं, जब तक ये चल रही हैं, क्या उस समय जीव अंतक्रिया करता है? उस समय अंतक्रिया कर सकता है इस अवस्था में, कंपन अवस्था में। भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं से किणठेण भन्ते एवं उच्चाई। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जावं चरण से जीवे सया समयं जाव अंते अंतक्रिया ने भवई। जब तक जो परिमित एजन वेजन चलन स्पंदन आदि क्रियाएं करता है, तब तक वह जीवन में अपने अंतक्रिया नहीं होती है, नहीं करता है। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, मंडीय पुत्ता है मंडित पुत्र, जावं चरण से जीवे सया समयं जाव परिणमई। हे मंडित पुत्र, जब तक वह जीव सदा परिमित पूर्वक परिमाण पूर्वक एजन बेजन आदि क्रियाएं करता है, उन भावों में परिणमन होता है, तब तक वह जीव तावं चरण से जीवे, तब तक वह जीव आरंभाई आरंभ करता है, सारंभाई सारंभ करता है, समारंभाई समारंभ करता है। आरंभे वट्टाई वह आरंभ में वर्तमान होता है, सारंभे वट्टाई सारंभ में वर्तमान होता है, समारंभे वट्टाई वह समारंभ में वर्तमान होता है। आरंभ माने सारंभ माने समारंभ माने आरंभ करता सारंभ समारंभ जे करता हुआ। आरंभे वर्तमाने सारंभे वर्तमाने समारंभे वर्तमाने आरंभ समारंभ सारंभ और समारंभ में वर्तमान। बहुणं प्राणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं, बहुत से प्राण भूत जीव सत्व इनके दुखावण्याय वह दुख का कारण बनता है, सोयावण्याय वह शोक उत्पन्न शोक का कारण बनता है, झूरावण्याय वह झूराना रुलाना उनके रोने का कारण बनता है, तिप्पावण्याय उनके आंसू गिरते हैं दुख के कारण उसका कारण बनता है, पिट्टावण्याय वह दूसरों को मतलब के उनको पीटने का पिटवाने का कारण बनता है, परियावण्याय बट्टई परितापना में वो वर्तमान होता है, से तीणठेण गोयमा एवं से तीणठेण मंडीय पुत्ता एवं उच्चाई। इसलिए है मंडित पुत्र ऐसा कहा जाता है। जावं चरण से जीवे सया समयं एआई जा परिणय, जब तक ये जीव सदा समित परिमित रूप से एजन क्रिया करता है, बेजन विशेष करके चलन स्पंदन आदि जो क्रियाएं होती हैं, तावं चरण तस जीवस अंत्य अंतक्रिया न भवई, तब तक उस जीव के अंत में अंतक्रिया नहीं होती। मतलब इन अवस्थाओं में अंतक्रिया नहीं है। अंतक्रिया तो अयोग्य अवस्था में होती है, जब ये कोई क्रियाएं नहीं होती, इन सब का निरोध हो जाता है। जहाँ 3 शब्द आए हैं, संरंभ समारंभ और आरंभ, इसका अर्थ करते हुए बताया है, संकप्पो संरंभो परिताप करो भवे समारंभो आरंभो उद्भव सब नयाण विशुद्धाण। सभी विशुद्ध नयों की अपेक्षा से पाप प्राणातिपात आदि पाप करने का मन में संकल्प करना ये संरंभ है, दूसरे को दुख देना ये समारंभ है,
और दूसरे के प्राणों को नष्ट करना या पाप कर देना, वह क्या है? आरंभ है। तो पाप के जो 3 रूप आगे मन के अंदर संकल्प, उसका आंशिक रूप से करना और पूर्ण रूप से कर देना। तो ऐसे एजन आदि क्रियाओं में जे होने के कारण से तब तक आश्रव चला रहता है। आश्रव दशा में आत्मा अंत क्रिया नहीं करता। जीवेण भन्ते सया समयं नो एयाई जाव नो तं तं भावं परिणमई हंता मंडिय पुत्ता जीवेण सया समयं जाव नो परिणमई जावं चरणं भन्ते से जीवे नो एयाई जाव नो तं तं भावं परिणमई तावं चरणं तस् जीवस अन्ते अंतक्रिया भवई हंता जा भवई से किणठेण जा भवई मंडिय पुत्ता जावं चरणं से जीवे सया समयं नो एआई जाव नो परिणमई तावं चरणं से जीवे नो आरंभाई नो सारंभाई नो समारंभाई नो आरंभे बट्टाई नो सारंभे बट्टाई नो समारंभे बट्टाई अनारंभ माने असारंभ माने असमारंभ माने आरंभे अवट्ट माने सारंभे अवट्ट माने समारंभे अवट्ट माने बहुणं पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुखावण्याय जाव अपरितावण्याय बट्टाई जीवेण भन्ते सया समयं नो एआई जाव नो तं तं भावं परिणमय। हे भगवान, जीव सदा परिमाण पूर्वक भी नहीं, ना एजन वेजन कंपन आदि जिसकी क्रिया कोई नहीं होती। क्या ऐसा होता है? हंता मंडीय पुत्ता जीवेण सया समयं जाव नो परिणमई। जीव जो है सदा समित नहीं कांपता है जब एजन बेजन चलन स्पंदन आदि क्रियाएं परिणमन आदि भावों को नहीं परिणमाता। तब जीव मतलब उस समय निष्क्रिय होता है। क्या जीव निष्क्रिय होता है? इन क्रियाओं से रहित होता है। तो भगवान ने कहा हंता मंडिय पुत्ता, हाँ मंडित पुत्र, जीवेण सया समयं जावनो परिणमय। जीव सदा मतलब परिमाण पूर्वक एजन बेजन आदि क्रियाएं नहीं करता है, परिणमन नहीं होता। जावं चरणं भन्ते से जीवे नो एआई जाव नो तं तं भावं परिणमय तावं चरणं तस जीवस अंते अंतक्रिया भवई। हे भगवान, जब वह जीव जिसके एजन वेजन चलन स्पंदन घटन आदि उदीर्णा आदि कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं, तावं चरणं उस समय इस जीव की अंत में अंतक्रिया होती है। भगवान ने कहा हंता जा भवई, हाँ होती है। से किणठेण जा भवई, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? मंडीय पुत्ता जावं चरणं से जीवे सया समयं नो एआई जाव नो परिणमई। हे मंडित पुत्र, जब तक वह जीव सदा परिमाण पूर्वक न एजन करता है, न विशेष कंपन क्रिया होती है, चलन स्पंदन घटन उदीर्णा परिणमन आदि नहीं होते, तावं चरणं से जीवे, तब तक वह जीव नो आरंभाई आरंभ नहीं करता, नो सारंभाई सारंभ संरंभ भी नहीं करता, नो समारंभाई समारंभ भी नहीं करता, नो आरंभे बट्टाई नो सारंभे बट्टाई नो समारंभे बट्टाई। आरंभ संरंभ समारंभ में भी बरतता नहीं है। अनारंभ माने असारंभ माने असमारंभ माने आरंभ न करता हुआ, संरंभ न करता हुआ, समारंभ न करता हुआ। आरंभे अवट्टमाने सारंभे अवट्टमाने समारंभे अवट्टमाने। न आरंभ में वर्तमान है, न सारंभ में वर्तमान है, न समारंभ में वर्तमान है। बहुण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण
ऐसी अवस्था में बहुत से प्राण भूत जीव सत्वों के अदुखावण्याय न किसी को दुख देता है, जब अपरितावण्याय जो जे असाता वेदनीय कर्म के बांधने के कारण है, उनमें से किसी का भी आचरण नहीं करता है। बट इस इन भावों में मतलब अक्रिय भाव में रहता है, जो आत्मा का 14वां गुण स्थान है। उस समय आत्मा अंतक्रिया करता है। से जहाँ दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। से जहाँ नामाय कई पुरी से सुख तण हथयं जाय ते अंसी पखिवे जा से नूण मंडिय पुता से सुखे तण हथाय जाय ते अंसी पखिते समाड़े खेपा मेव मस मसा विजाई हंता मस मसा विजाई से जहाँ नाम आए कई पुरी से तत्तंसी आए कवलंसी उदय बिंदु पक्षी वेजा से नोण मंडिय पुता से उदय बिंदु तत्तंसी आए कवलंसी पखिते समाणे क्षिपा मेव विध्वंस मागच्छाई हंता विध्वंस मागच्छाई से जहाँ नामाय हराय सिया पुण्य पुण्य पमाणे वो लट माणे वो सट माणे संभर घड़ताय चिट्ठाई हंता चिट्ठाई आहे न कई पुरी से तंसी हरियंसी एगम मह नाभं सयासवं साय छिदं ओ गाहे जा से नूण मंडिय पुता सा नावा तेह आसव दारे आपूरे माणी पुन्ना पुन्न पमाणा वो लठ माना वो सठ माना संभर घड़ताय चिट्ठाई हंता चिट्ठाई आहेण कई पुरी से तैती से नावाय सब्बो समंता आसव दाराई पी है पीता नावा ओ सिंचनायण उदयं ओ सिंचिजा से नोण मंडिय पुत्ता सा नावा तंसी उदयंसी ओ सिंच ओ संचिजंसी समानसी खिप्पा में उड्ढम ओदाई हंता उदाई से जहा नामाय कई पुरी से। हे मंडित पुत्र वह जथा नाम कोई पुरुष सुखं तन हथयं जाय तेयंसी पक्षी बेजा सुखम सुखे तन हथ्यम घास का एक गट्ठा कह देते हैं, पुल्ला कह देते हैं। घास को काटा है, उसको बांध दिया है और ये धूप में रख दिया है और वह सूख गया है। उस तृण हस्तक को जाय तेयंसी पक्षी वेजा मतलब किसी अग्नि के अंदर उसको डाल देते हैं। से नूण मंडिय पुत्ता है मंडित पुत्र निश्चय ही से सुखे तन हथाए जाय तेयंसी पखिते समाने। वह जो सूखा घास का पुल्ला है उस अग्नि में गिरे जाने पर खिप्पा में जल्दी ही मस मसा बीत जाएगी, जल्दी ही जल करके राख बन जाएगा। हंता मस मसा बीत जाएगी। हाँ भगवान ऐसा ही होगा। जल जाता है। से जहा नामाय कई पुरी से तत्तंसी आय कवल्लंसी। दूसरी बात कही वह जथा नाम कोई पूरा तत्तंसी आय कवल्लंसी गरम गरम कड़ाई में तवा भी हो सकता है, गरम गरम तवा उसमें उदय बिंदु पक्षी वेजा पानी की बूंद डाली। से नूणं मंडिय पुत्ता से उदय बिंदु तत्तंसी आय कवल्लंसी पखिते समाणे। हे मंडित पुत्र निश्चय ही वह उदक बिंदु पानी के बूंद उस गरम कड़ाई में तवे पर पखिते समाने गिरे जाने पर खिप्पा में जल्दी ही
विध्वंसम आगच्छाई, वो एकदम नष्ट हो जाती है, विध्वस्त हो जाती है, मतलब उसकी भाप बनती है, उड़ जाती है, पानी खत्म हो जाता है। हंता हाँ, तो हंता विध्वंसम आगच्छे, हाँ भगवान ऐसा ही होता है। वो पानी की बूंद एकदम विध्वंस विनाश को प्राप्त होती है। फिर आगे कहा से जहाँ नामाय हरय सिया पुण्य पुण्य पमाणे, वह जथा नाम जैसे हरद द्रह सरोवर, सरोवर हो कैसा पुण्य भरा हुआ, पुण्य पमाणे पूर्ण प्रमाण, बोलट माणे पानी से लवालब भरा है, बोसट माणे जिसमें पानी छलक रहा है बाहर, साम भर घड़ता चिट्ठे बिल्कुल लवालब भरा हुआ है, हंता चिट्ठई हाँ ऐसा होता है। आहेण कई पुरी से तंसी हरियंसी एगम महंग नावंग, उस हराद सरोवर के अंदर कोई पुरुष सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ी नावा डालता है पानी के अंदर। नावा कैसी? सयासवंग, जिसको सैकड़ों छिद्र है, ओ साय छिद्र सयासवंग, जो शतासन सैकड़ों आश्रम के स्थान है, सैकड़ों छिद्र है। ओ गाहेजा ऐसी नावा को पानी में डाला, से नूनम मंडिय पुत्ता सा नावा तेह आसव दारे आपूरे माणी। हे मंडित पुत्र, वह नावा उन आश्रव द्वारों से छिद्रों से पानी से भरती हुई, पुण्य पुण्य प्रमाणा पूर्ण पूर्ण प्रमाण, बोलट माना पूर्ण रूप से लबालब भर जाना, बोसठ माना पानी का छलकना, सम भर घड़ता है चिट्ठाई, जैसे एक घड़ा पानी से लबालब भरा होता है, ऐसे वो नावा पानी से भर जाती है। हंता चिट्ठे हाँ ऐसा होता है। आहेण कई पुरी से तीसे नावाए सब्बो समन्ता आसव दाराय पी है। और इसके बाद कोई पुरुष उस नावा के चारों ओर से आश्रव द्वारों को छिद्रों को ढक देता है, मतलब उनको बंद कर देता है। कपड़े से ढकने से तो पानी नहीं रुकेगा, वो तो गाढ़ा ही कोई बस्तर आदि लकड़ी आदि से वो जा कोई और दूसरे द्रव्य से उसको बंद करना होगा, तो आश्रव द्वारों को रोक देता है। पीहिता रोक करके नावा उसिंचनेण, उस नावा में जो पानी आया है उसको बाहर निकालता है। उदयंग उसिंचिजा, उसके पानी को बाहर निकालता है। से नूणंग मंडीय पुत्ता सा नावा तंसी उदयंसी, हे मंडित पुत्र, निश्चय ही वह नावा उस पानी के उत सिंचन करने पर बाहर निकालने पर समानंसी, खिप्पा में उड्ढंग उद्दाई, जैसे वो पानी में डूब गई थी, वो जल्दी ही क्या होगी, खाली होने पर पानी के ऊपर आ जाएगी। क्या आ जाती है? हंता उद्दाई हाँ आ जाती है। एवमेव मंड्य पुत्ता अतत्ता संबुड़स अणगारस ईरिया समयस जाव गुत्त बम्ब यारिस आउतं गच्छ मानस चिट्ठ मानस निसीय मानस तो अट्ठ मानस आउतं बत्थ परिगह कंबल पाए पुंचण गेण मानस निखिव मानस जाव चक्षु पम निवायमभि बे माया सुमा ईरिया विबहिया क्रिया कज्जाई सा पड़म समय बद्ध पुट्ठा बीय समय बेया तय समय निजरिया सा बद्धा पुट्ठा उदिरिया बेया निजिन्ना से काले अकम्मं वावि भवई से तीण ठेण मंडिय पुत्ता एवं बुच्चाई जावं चणं से जीवे सया समयं नो ए आई जाव अंत्य अंत क्रिया भवई। एवं में मंडिय पुत्र, इस प्रकार है मंडित पुत्र,
अतत्ता संबुड़स, जो अपनी आत्मा से संवृत हो गया, संबर भाव में आ गया। अणगारस, ऐसे अणगार के ईरिया समीयस जाव गुत्त बम जारी, ऐसे ईरिया समिति वाला, भाषा समिति वाला, ऐषणा समिति वाला, निक्षेपणा समिति वाला, परिस्थापनिका समिति वाला, मन समिति वाला, वचन समिति वाला, काय समिति वाला, मन गुप्ती वाला, वचन गुप्ती वाला, काय गुप्ती वाला, गुत्ता गुत्त इंडिया गुत्त बम्ब चेर वासा, मतलब गुप्त, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जो बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। गुप्त जाव गुप्त बम्ब जारिस, बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। आउत्तम गच्छ मानस, जो जतना पूर्वक गमन करता है। चिट्ठ मानस, खड़े होना तो भी जतना से खड़ा होता है। निसीय मानस, जतना से बैठता है। तुअट्ट मानस, लेटना है, करवट बदलना है, वो भी जतना से करता है। आवुत्तम बथ परिगह कंबल पाय पुंछना गिण मानस, जतना पूर्वक बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंछन इनको ग्रहण करता है। निखिव मानस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है तो यतना पूर्वक वो रखता है। जाव चक्षु पम्मह निवायम अभी, मतलब आंखों का झपकना भी है ना। दे माया सुहुमा ईरिया बहिया क्रिया कर जाई, जो सूक्ष्म, जो विविध मात्रा में सूक्ष्म ईरियापति की क्रिया लगती है, मतलब ये वह है जो अकशाई अवस्था की है। सदमस्थ राग अवस्था में भी ये क्रियाएं पूर्ण यत्न से की जाती हैं, तो अशुभ कर्मों का लंबी स्थिति वाला बंध नहीं होता, क्योंकि प्रमत्त संयत अशुभ योगों के कारण असाता वेदनी का बंध करता है। जो प्रमत्त संयत है वह असाता वेदनी का बंध नहीं करता। जितनी अप्रमत्तता अकषाय भाव की ओर बड़ा होगा, कषाय पतले होंगे, उतने ही अशुभ कर्म जो है अल्प स्थिति वाले बंधेंगे और जल्दी टूट जाएंगे उदय में आ करके। तो ये तो सराग अवस्था में, भीतराग अवस्था में तो ईर्यापति की बंद होता है। पहले समय में बंद, दूसरे में भोग और तीसरे समय में निर्जरा हो जाती है। तो ऐसे साधक के सा परम समय बद्ध उठा, बीय समय बैया तमितय समय निद्रिया। पहले समय में कर्म बंद हुआ, उसका स्पृष्ट हुआ, दूसरे समय में उसका संवेदन उपभोग और तीसरे समय में निर्जरा हो जाती है। साबद्धा पुट्ठा उदीरिया बेहिया निजिन्ना, वह बद्ध स्पृष्ट उदीरित और उसकी वेदना उसकी निर्जरा हो जाती है। सेय काले भविष्य काल में अकम्मं वावी भवई, वे जो कर्म बंधे थे वो अकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। से तीन मंडीय पुत्ता एवं उच्चाई, इसलिए है मंडित पुत्र ऐसा कहा जाता है। जावंग चरण से जीवे सया समयंग नो ए, जब तक ये जीव परिमित प्रमाण में भी जो एजन आदि क्रिया नहीं करता है, ऐसे जीव की अंत समय में अंत क्रिया हो जाती है, क्योंकि अक्रिय अवस्था को, अयोग्य अवस्था को प्राप्त हो गया। आगे पमत संजयसण भंते पमत संजमे वर्तमानस सब्बावीय नंस पमतद्ध कालो केव चिरंग होई। मंडीय पुत्ता एक जीवं परुच्छ जहन्नेण एगं समयं कोशेण देशुणा पुब्ब कोड़ी। नाना जीवे परुच्छ सबद्धा अपमत संजयसण भंते अपमत संजमे बाट मानस सब्बा वियण अपमतद्धा कालो केव चिरंग होई।
मंडीय पुत्ता एक जीवं पड़ुच्च जहन्नेन अंत मुहूर्तं कोसेण देशूण पुब्ब कोणि नाना जीवे पड़ुच्च सबद्धं सेवं भन्ते ति मंडीय पुत्ते अणगारे समण भगवं महावीरं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता संयमेन तवसा अपाण भावे माणे बिहराई। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ये अपने भावों में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रहते हैं। इनके संबंध में आर्य श्री मंडित पुत्र जी के अणगार के प्रश्न है। पमत संयसण भंते पमत संयमे भट्ट मानस सब्बाभियण पमतद्धा कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, प्रमत संयत का परमात्म संयम में वर्तमान से जो परमात्म संयम में वर्तमान है, सब्बाभियणम पमतद्धा उसका सारा प्रमाद काल, कालो केवचिरं हो कितने काल का होता है। अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, जीव छठे गुण स्थान में आता है, क्योंकि छठे गुण स्थान में ही तो साधु साध्वी का प्रमाद काल है, वह कितने काल का है। मंडीय पुत्ता एक जीवं पड़ुच्च जहन्नेन एकं समयं उकोसेण देशुण पुब्ब कोड़ी। हे मंडित पुत्र, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से एक समय है, उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व है। कम से कम एक समय, ज़्यादा ज़्यादा देशों करोड़ पूर्व। नाना जीवे पुरुष सबद्धा, नाना जीवों को लेकर के जे प्रमत संयम वाले जीव सदा पाए जाते हैं, क्योंकि ये छठा गुण स्थान शाश्वत है। कभी ऐसा समय नहीं होता जब इस गुण स्थान में जीव ना हो। अब जो एक समय किस दृष्टि से है, आगे आएगा अप्रमत्त संयत का काल, कम से कम अंतर मुहूर्त है। अब जब जीव नीचे के गुण स्थानों में, नीचे के गुण स्थानों से सीधा छठे गुण स्थान में नहीं जा सकता, पहले से तीसरे से चौथे से पांचवें से सतवें में जाएंगे और सतवें के बाद फिर छठे में आएंगे। मानो सतवें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त रहे और उसके बाद छठे गुण स्थान में आए। जब छठे गुण स्थान में आए, केवल एक समय रहे, उस जीव की डेथ हो गई, भाव पूर्ण कर गए। इस अपेक्षा से ये एक समय माना जाता है। और उत्कृष्ट जो है देशों करोड़ पूर्व, छठे गुण स्थान में ही रहे तो ज़्यादा ज़्यादा। कल्पना करो किसी ने 9 वर्ष की आयु में संयम लिया है, इसमें जो है गर्भ काल को मिला करके, तो वैसे देखा जाए तो व्यवहार में 8 सवा 8 साल की उम्र में संयम, तो उस जीव की करोड़ पूर्व की आयु है। 8 सवा 8 साल तो असंयम में गए, बाकी सारा जीवन उसने संयम पाला। करोड़ पूर्व की आयु है तो 8 वर्ष कम कर दें, तो इस प्रकार देशों करोड़ पूर्व प्रमत काल संयत का गिना जाता है। और नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल सर्वबाधा। अपमत संयसण भंते अपमत संयमे भट्ट मानस सब्बाभियणं अपमतद्धा कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, अप्रमत संयत का, अप्रमत संयम में वर्तमान का, इसका सारा अप्रमत काल कितने काल का होता है, कितनी देर का। मंडीय पुत्ता एक जीवं पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोसेण देशूण पुब्ब कोड़ी। हे मंडित पुत्र, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व कहना। नाना जीवे पड़ुच्च सबद्धम,
नाना जीवों की अपेक्षा से सदा काल कहना अप्रमत्त संयम। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है, अप्रमत्त संयत के गुण स्थान 7वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक है। अप्रमत्त संयत के गुण स्थान 7वें से लेकर 14वें गुण स्थान। अब 7वें से लेकर के 11वें गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान की जघन्य स्थिति एक समय है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। 12वें गुण स्थान की अंतर मुहूर्त है। 13वें गुण स्थान की कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा देशों करोड़ पूर्व है। 14वें गुण स्थान की 5 ह्रस्व अक्षर जितनी। कोई भी जीव उपशम श्रेणी 2 बार ज्यादा कर सकता है, तो वो सारा समय कितना अंतर मुहूर्त है। तो ये देशन करोड़ पूर्व कैसे बना? तो ये देशन करोड़ पूर्व छद्मस्त अवस्था में अप्रमत्त काल केवल अंतर मुहूर्त का है। तो देशन करोड़ पूर्व कहा जाता है जो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से बनता है, सहयोगी केवली की अपेक्षा से। और शतमस्तों का जो अप्रमत्त काल है वह तो अंतर मुहूर्त का है। बड़े अप्रमत्त साधक हैं तो उनका 6ठे 7वें गुण स्थान में ऊपर नीचे इनका ऐसे चलता रहता है। अंतर मुहूर्त 6ठे गुण स्थान में रहा, फिर 7वें में चला गया, फिर 6ठे में आ गया अंतर मुहूर्त के बाद, फिर 7वें में चला गया। ऐसे जितना उनका संयम का अभ्यास है ऐसे ही चलता रहता है। ऊपर के गुण स्थानों में तो तभी जाना होता है जब श्रेणी का आरंभ होता है। उपशम श्रेणी वाले का तो अवश्य नीचे आना ही होगा। क्षपक श्रेणी वाला वो कर्मों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है और वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और अघाती कर्मों के क्षय होने पर वह 13वें से 14वें गुण स्थान में अयोगी और उसके बाद उनका मोक्ष हो जाता है। तो इस अपेक्षा से अप्रमत्त काल एक जीव की अपेक्षा से जघन्य एक समय उत्कृष्ट और जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व कहा, और समुच्चय की अपेक्षा से जो समय कहा है वह सदा काल कहा है। सेवम भंते थी मंडीय पुत्ते अणगारे। हे भगवान, इसी प्रकार इस प्रकार मंडित पुत्र अणगार श्रमण भगवान महावीरं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को बंदई नमस्साई वंदना नमस्कार करते। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके संयमेन तपसा अपाण भावेमाणे विहरय। संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते। अब लवण समुद्र का भंते थी भगवान गोय में समण भगवान महावीर वंदई नमस्साई वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी कम्भाण भंते लवण समुद्र 14 मुदिठ पुण्यमासिनी सो आई रेगम बढ़वा हायवा। जहाँ जीवा विगमे लवण समुद्र वत्तव्या नेबा जाव लोए थी लोयानुभावे सेवं भंते थी जाव विहराई तयो क्रिया उदे सौ समतो भंते। हे भगवत, ती भगवान गोये में समण भगवान महावीरं। इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। कम्हाण भंते लवण समुद्र 14 मुदिठ पुण्यमासिनी सु आई रेगम बढ़ाईवा हायवा। हे भगवान, किस कारण से लवण समुद्र 14 अष्टमी अमावस्या पूर्णमासी इन तिथियों में अतिरेक जे बढ़ता है और घटता है।
जिसको लोक में ज्वार भाटे के रूप का रूप दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ जीवाभिगम में लवण समुद्र वक्तव्य नियमा, जैसे जीवाभिगम में लवण समुद्र की वक्तव्यता आई थी, वहाँ पर ये सारी बातें बताई थी। पाताल कलशों की बात आई थी, जिनके 3-4 महापाताल कलश हैं, और दूसरे जो हैं 7,884 लघु पाताल कलश हैं, जिनके महापाताल कलश लाख लाख योजन के गहरे हैं, छोटे जो हैं 1000 योजन गहरे हैं। इनके पहले 3 हिस्से किए जाते हैं। पहले जो नीचे का हिस्सा है हवा है, बीच के तीसरे हिस्से में हवा और पानी है, ऊपर के हिस्से में केवल पानी ही पानी है। सभी के ऐसा है, जब नीचे के हिस्से में अब हवा बढ़ती है तो हवा का प्रेशर पानी पर पड़ता है, पानी ऊपर को आता है, और ये हवा का घटना बढ़ना ही है जो पानी का ऊपर और नीचे जाना है। हवा बढ़ती है तो पानी पर प्रेशर पड़ता है, वो ऊपर आता है। हवा घटती है तो क्या है, पानी ऊपर से नीचे को आ जाता है। जैसे हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, मानो कोई पाइप ली है और उसके अंदर एक और पानी के आने का रास्ता और एक और क्या है, हवा के आने का रास्ता है। जब उसके अंदर हवा कटेगी तो ऊपर से पानी उसके अंदर भर जाएगा, और जैसे हवा घटती जाएगी पानी बढ़ता जाएगा, लेकिन जब प्रेशर से उसमें हवा भरेंगे तो पानी क्या होगा, पानी ऊपर से ऊपर को आता जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार ये उस हवा का घटना बढ़ना जो है, ये 14 अमावस्या, पूर्णमासी और अष्टमी के इन दिनों में वो पानी के उछलने का ज्वार भाटे का रूप बनता है। तो कहा जाता है, इस प्रश्न तो पूछा है जो बढ़ता है घटता है क्यों, तो इसका जीवाभिगम में सारा विस्तार से कहा था। तो जाव लोयठी लोयाणु भावे, और वहाँ पर जे भी प्रश्न था, भगवत यदि लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप में आ जाए तो क्या होगा, जैसे कटोरा पानी से भर जाता है ऐसे भर जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता नहीं, होगा भी नहीं। क्या कारण है? जहाँ पर अरिहंत परमात्मा है, सामान्य केवली है, अणगार है, भावित आत्मा, चतुर्विद संग है, जहाँ पर वासुदेव चक्रवर्ती बलदेव प्रति वासुदेव समय समय पर होते हैं, जुगलिय है, 63 लाख जुगलिय, जिनके पुण्य, और कितने जीव हैं जिनके पुण्य के बल से ये पानी ना आया, ना आता है, ना आएगा, ऐसे कभी भरा नहीं है। और ये लोक स्थिति है, लोकानुभाव है, ऐसा स्वभाव कि ऐसा कभी होता नहीं है। सेवम भंते तीजा विहरई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को वंदना करते हुए संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तयो क्रिया उद्देश्य स्मतो, इस प्रकार तीसरे शतक का तीसरा क्रिया से संबंधित उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे चौथा उद्देश्य, एक भावित आत्मा की, अणगार की, जो वैक्री लब्धि से संपन्न है। यदि वह कभी मन में आ जाए तो वैक्री का कितना प्रभाव दिखा सकता है। पहले उद्देशक में इस शतक के इंद्र महाराजाओं की समानिक देवता त्राय स्त्रिंशक अग्गर महिषियाँ लोकपाल आदि की विकुर्बणा की कितने कर सकते हैं, इस सब का वर्णन आया था। तो जब ऐसा आता है तो कभी जीवित तो हो सकता, जब पता चला अणगारों के भी व्याकरण शक्ति होती है तो भगवान उनकी कितनी क्षमता हो सकती है, उसका वर्णन है। अणगारेण भन्ते भाव्यप्पा
देवं वेम्य समुघायण समोहयं जान रूपेण जायमान जानाय पासाय गोयमाथे गये देवं पासाय नो जान पासाय अथे गये जान पासाय नो देवं पासाय अथे गये देवं पिपासाय जानं पिपासाय अथे गये नो देवं पासाय नो जान पासाय अणगारेण भन्ते भाव्यपा विदेवीं व्योम्य समुखायण समोहयं जान रूपेण जायमान जानय पासाय गोयमा एवं चैवणगारेण भन्ते भाव्यपा देवं सदेव्यं व्योम्य समुखायण समोहयं जान रूपेण जायमान जानय पासाय गोयमाथे गये देवं सदेव्यं पासाय नो जान पासाय एण अभिलावेण चतारि भंगाणकारेण भन्ते भाव्यपा रुखस किंतो पासाय बाहिं पासाय चौभंग एवं किं मूलं पासाय कंदं पासाय चौभंग मूलं पासाय खंदं पासाय चौभंग एवं मूलेन मियं संजोयबं एवं कंदेन विषमं संजोयबं जावबियं एवं जापुप्पेण समं बियं संजोयबं पणकारेण भन्ते भाव्यपा रुखस किं फलं पासाय बियं पासाय चौभंगो। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं